नमस्कार। वारदात इंडिया में आपका स्वागत है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं उस प्राचीन हनुमान और शिव मंदिर की, जहां पिछले कई दशकों से महंत मोहन तोमर सेवा कर रहे हैं। लेकिन महंत का कहना है कि हाल के कुछ दिनों में कुछ लोग उन पर मंदिर खाली करवाने का दबाव बना रहे हैं। महंत मोहन तोमर के मुताबिक उनसे कहा जा रहा है कि धर्मशाला का रास्ता मंदिर से निकाला जाएगा और बदले में 10 से 12 लाख रुपए लेकर वह परिवार सहित मंदिर खाली कर दे। महंत मोहन तोमर का यह कहना है कि यह मंदिर उनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। उनके पूर्वज भी इसी मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार धमकी देते हैं कि मंदिर तोड़ देंगे और परिवार को उठा देंगे। उनसे यह भी कहा जा रहा है कि पैसे लेके चुपचाप मंदिर को छोड़ दे। महंत का आरोप है कि धमकी देने वाले लोग कई बार मौके पर आकर दबाव बनाते हैं, जिससे मंदिर परिसर में तनाव का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे मंदिर की धार्मिक पहचान से जुड़े हैं और इसे हटाने की भी कोशिश का विरोध करेंगे। फिलहाल महंत की शिकायत के बाद स्थानीय लोग प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में आरोपित पक्ष से हमारा संपर्क लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मंदिर से जुड़े इस विवाद ने इलाके में तनाव का माहौल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या महंत मोहन तोमर की शिकायतों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे चैनल को। जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ। मैं महंत मोहननाथ, स्थान श्री प्राचीन हनुमान श्री माता मंदिर ट्रस्ट, पता 2494 गांधीनगर मेन रोड, दिल्ली 31, नियर गांधीनगर पुलिस स्टेशन। जी पंडित जी, किन किन समस्याओं का, कैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है अभी? क्या आपकी शिकायतें हैं प्रशासन से? मेरी प्रशासन से हाथ जोड़कर शिकायत भी है और प्रार्थना भी है कि वो मेरी समस्याओं को सुने और इसका उचित निवारण करें। मैं यहाँ पर जिस ट्रस्ट का मैंने नाम लिया, स्थान का नाम लिया, इस मंदिर का मैं महंत हूँ। जन्म से यहाँ पे रहता हूँ। ये डेरा जिसे मंदिर कहते हैं, श्री प्राचीन हनुमान श्री माता मंदिर ट्रस्ट गांधीनगर, ये डेरा 1960 में लगभग मेरे दादा गुरु, जो मेरे दादाजी भी थे और नाथ संप्रदाय में मेरे गुरु भी थे, उन्होंने स्थापित करा और कुछ उनके सहयोगियों ने। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस स्थान को दिया, इस मंदिर की सेवा करी, समाज में सबका भला किया, सहायता करी, अच्छे काम किए और अच्छे काम करते हुए लगभग 3 वर्ष पूर्व वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद इस गद्दी का महंत मुझे नियुक्त करा गया नाथ संप्रदाय के द्वारा, समाज के द्वारा, जिसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इसी मंदिर की है। जी, आप कितने सालों से इस मंदिर को देख रहे हैं? मेरी आयु 37 वर्ष है जी। और मेरे जन्म से पहले का है। मेरा जन्म यहीं का है और मेरे विवाह के बाद, मेरा विवाह भी यहीं से हुआ। मेरी एक पुत्री है रागनी, जो 7 वर्ष की है, इसका भी जन्म यहीं का हुआ है। तो अभी आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मंदिर को लेकर, जिसकी वजह से आपने प्रशासन के लिए गुहार भी लगाई और आपने दिल्ली पुलिस को भी काफी कंप्लेनें दी, जिसकी सुनवाई नहीं हो पाई? तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको पंडित जी यहाँ पर? मैंने लगभग एसएचओ साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, मुख्यमंत्री, एलजी, राष्ट्रीय समाचार पत्र और भी कई विभाग डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दी हुई है और एक नहीं 5-5 बार दी हुई है। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट मेरी ये है कि मंदिर के पीछे एक कॉलोनी बस्ती है जो पहले झुग्गियाँ थी, जिसे आज कस्से मोहल्ला कहते हैं। इन लोगों ने इलीगल तरीके से अपने मकान बनाए और असामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अशिक्षित हैं, रातों को चोरियां चकारियां करते हैं। जो इस कॉलोनी के अच्छे लोग थे, वो लड़के अपने कारपेंटर की दुकान खोली हुई है, उसके साथ बिजली का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के साथ इसने शेल्टर डाल के झुग्गी बनाई हुई है, जिसमें आरा मशीन चलते हैं। बिजली कहाँ से आती है ये मुझे नहीं पता। कोई इस पर एक्शन नहीं लेती पार्टी, ना पुलिस, ना एमसीडी, ना सरकार, ना आसपास के लोग कुछ बोलते हैं। रास्ता भी ब्लॉक है। ये जब मेरे दादाजी जीवित थे तब अक्सर रात को आते थे और कहते थे कि 8 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए ले लो, मुझे मंदिर के कोने में दुकान खोलने दो और मुझे मंदिर का उपयोग करने दो। तो आप उनको दे दीजिए। उनको दे दूं और वो इस मंदिर पे धर्मशाला बनाएंगे, जो कि ऑलरेडी एक धर्मशाला कस्से मोहल्ले के अंदर है, जिसका रास्ता कस्से मोहल्ले की तरफ है। वहाँ पर पार्किंग की समस्या होती है, बुकिंग नहीं आती है। तो उस समस्या का समाधान वो इस प्रकार निकाल रहे हैं कि क्यों ना मंदिर जो मेन रोड पे है, मंदिर को खत्म करके नाम के लिए 1-2 मूर्तियां छोड़कर
धर्मशाला को ज्वाइन कर दिया जाए और रास्ता मेन रोड पे निकाल दिया जाए। तो आपने इस समस्या को लेके किसी तरीके से उनसे बैठ के बातचीत करने की कोशिश की है? मेरी उनसे कई बार बात हुई, जी। मीटिंग हुई, जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो मैंने चुपचाप ऑडियो रिकॉर्ड किया मोबाइल में, ताकि वो कल को ये ना कहे मीटिंग नहीं हुई। जी। और पुलिस प्रशासन को मैं ये नहीं कहूँगा कि कार्रवाई नहीं करी। पुलिस प्रशासन हो गए, एसएचओ साहब प्रफुल्ल झा हो गए, यहाँ के बीट अफसर विनोद कुमार हो गए, चौकी में बैठने वाले ओमेंदर जी हो गए, आशीष जी हो गए और प्रशांत जी हो गए, इन्होंने बहुत सहायता करी। एक विनोद जी थे, ऐसा ही उन्होंने सहायता करी। कई पुलिस वालों ने मेरी सहायता करी, लेकिन उन्होंने बहुत कई बार इन्हें समझाया कि आप इन्हें परेशान ना करें, आपस में मिल के रहें, जी। आप मंदिर से जुड़ जाएं। बिशन चंद जो नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे महेश, जो इस कॉलोनी के लड़कों को कंट्रोल करता है। ये जो आपने कश्यप मोहल्ला बताया। हाँ, बिशन चंद फाइनेंस करता है, जी। महेश यहाँ के लड़कों को कंट्रोल करता है, बेदी इनका इन्फॉर्मर है जो यहाँ की बात उधर करता है, और एक इनके साथ एक दो महिलाएं भी हैं जो बहुत बदतमीजी करती हैं। उनकी भी मेरे पास वीडियो है। जी। मंदिर में आके इंटरफेयर करती हैं, बदतमीजी करती हैं, अपना अधिकार जमाती हैं मुझसे और अन्य साधु संतों से जिनको वो जानती भी नहीं है, उनसे भी तू तड़ाक करती हैं, जबकि वो बुजुर्ग होते हैं और चोले में होते हैं। ये कश्यप मोहल्ला में कब से क्या काम होता है? कस्बे मोहल्ले में ज्यादातर लोग तो बेरोजगार हैं, महिलाएं धागे काटती हैं, लड़के ज्यादातर आवारा हैं, कुछ लड़के जोमेटो में जॉब करते हैं, कुछ दुकानों पे करते हैं, और कुछ लड़के चोरी चकारियां करते हैं, कि पढ़े लिखे ये है नहीं। तो ये सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ये धर्मशाला जो है, तो यहाँ तो अगर ये शादी ब्याह की धर्मशाला है, तो यहाँ पर निश्चित है कि ये लोग किसी तरीके की शराब का भी उपयोग करेंगे, हर तरीके का करेंगे, जो कि मंदिर के लिए सही नहीं है। अब भी ये शराब का उपयोग करते हैं, और धर्मशाला मंदिर के बैक साइड होने की वजह से धर्मशाला की छत पे से आए दिन मंदिर की छत पे दारू के गिलास, दारू के क्वार्टर, गुटके, पन्नियां फेंके जाते हैं, जो कि कस्बे मोहल्ले के प्रधान नरेश कुमार को मैं कई बार सूचित कर चुका हूँ, और कई बातें उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैंने चैट के जरिए भेजी हुई है, जिसे वो नकार नहीं सकते कि मैंने उनको सूचना नहीं दी है। तो आपका कहना ये है कि आपने हर तरीके की एक कोशिश कर ली है, लेकिन लगातार आपको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और आपके परिवार पे किसी तरीके का कोई हमला या किसी तरीके की कोई जैसा आपको लगे कि भाई मेरे परिवार पर भी हमला हुआ है या मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं? मुझ पर और मेरे परिवार पर, इसके अलावा जो मंदिर के सदस्य हैं उन पर भी कई बार हमला हो चुका है। एक केस दर्ज हो चुका है, जिसमें मेरे मंदिर के एक ट्रस्टी खेमचंद, उनका भाई विजय, और जो मैंने नाम बताए बिशन बेदी, ये 4 जने थाने बंद हो चुके हैं और जमानत पे बाहर है, जिसमें एक ट्रस्टी है मेरे मंदिर के, और सामने की पार्टी के बिशन और बेदी हैं। ये भी केस दर्ज हो चुका है। जी, तो अभी आप क्या चाहते हैं पंडित जी कि आपको मंदिर की जगह जो है वो मंदिर की जगह ही रहे? मैं ये चाहता हूँ, और धर्मशाला का रास्ता कहीं और से निकालने की। मैं सरकार से 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक, मुझे और मेरे परिवार को और मंदिर से जुड़े लोगों को, जिनमें एक महिला भी है कांता तंवर, उन बुजुर्ग हैं, उन पे भी हमला हो चुका है, मेरी पत्नी पे हमला हो चुका है, मेरे बच्चे से, यहाँ के आसपास के बच्चों को बात करने के लिए मना किया जाता है, खेलने को मना किया जाता है। आसपास के जी, मैं मोहन नाथ की पत्नी हूँ। जी, तो मैम आपके साथ क्या हुआ है यहाँ इस मंदिर में, जो बताया जा रहा है कि आपके ऊपर एक हमला भी हो चुका है, तो किस तरीके की आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं? मोहल्ले के जो कुछ लोग हैंगे, उन्होंने मेरे पे हमला किया था। जी। ये चीज है, जिससे क्या कहते हैं, उसमें एक लेडीज भी हैगी, जिसका नाम रेखा हैगा। वो मंदिर में 8-8, 10-10 बार आती है पूजा के बहाने, बट पूजा की थाली हाथ में नहीं होती है। जी, ये चीज है। वो किसी से आपको यहाँ परेशानी हो जो आप नाम बताना चाहते हो? हाँ, मंदिर के बाहर 3-4 लड़के बैठते हैं, जो क्या कहते हैं, गंदे गंदे इशारे करते हैं, अश्लील इशारे करते हैं। तो आपने इसकी शिकायत आप अपने निगर जो है पुलिस स्टेशन में की, थाना में? नहीं, पुलिस थाने में शिकायत नहीं करी है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, प्रधान जी, उनके पास वीडियो भेजी है इसकी। जी। और वो इशारे करते हैं, गंदे गंदे अश्लील इशारे करते हैं। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से आपको ये किया जा रहा है कि आप किसी तरीके से यहाँ से मंदिर खाली कर। हाँ, और ये इशारे जी। अरविंद तिवारी करवाता है, और उसका बेटा हिमांशु तिवारी। ये अरविंद तिवारी यहाँ मंदिर में रहते हैं? पंडित है, पंडित है यहाँ पर। हाँ, उसका नाम अरविंद तिवारी है। जी। और उसका लड़का हिमांशु तिवारी ये करवाता है। पंडित नहीं है, जबरदस्ती बैठा रखा है इन लोगों ने, बैठा रखा है। कोई टाइम नहीं है आने का, ना तो अरविंद तिवारी हिमांशु तिवारी का कोई समय है आने का, ना जाने का। पंडित का एक समय होता है मंदिर पे आने का, और मंदिर जब तक खुला हुआ है तब तक बैठने का। इनका कोई समय नहीं आने का जाने का। महंत मैं हूँ।
ये मेरा प्रूफ है। जो लोग आपकी जो शिकायत है कि आपसे मंदिर का प्रसाद भी नहीं लिया जाता, सिर्फ आपसे ही लिया जाता, क्या कारण है इसका कारण ये है कि हम परेशान होकर यहाँ से चले जाएं और जो इनकी शर्तें हो उसको मान लें। और यही इन्होंने धमकी भी दी हुई है कि अगर हमारा कहना नहीं मानोगे तो ना हम आपको जीने देंगे और ना ही मरने देंगे। कभी किसी सीनियर ऑफिसर को आपने कोई शिकायत की? मैंने एसीपी साहब, डीसीपी साहब, एसएचओ साहब, इन सबको शिकायत करी है, मिलके भी करी है, कोरियर से भी करी है, लिखत में भी करी है, जिसकी मेरे पास रिसीविंग है। लेकिन आपका कहना ये है कि जो ये लोग हैं कश्यप मोहल्ले के, इनकी जो है आगे तक बातचीत है जिसकी वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, इनका कहीं ना कहीं ऊपर से हाथ है। राजनीतिक इनकी है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जी जी। लेकिन सरकारी विभाग के कई लोगों ने मुझे बताया है कि ऊपर से इनको कोई सहायता दे रहा है। मैं उनका नाम नहीं लेना कहीं चाहूंगा। ना कहीं से इनको सहायता मिल रही है जिसकी वजह से इनके डर निडर ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और आपके ऊपर प्रताड़ना आपको कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि ये हिंदू हैं, जी। तो हिंदू जो होते हैं वो मंदिर में मूर्तियां खंडित नहीं करते, वो मंदिर में कूड़ा कचरा नहीं करते, वो महिलाओं से बदतमीजी अश्लील इशारे नहीं करते। और जो इनके ग्रुप में 2 महिलाएं हैं, वो महिला होकर महिलाओं के लिए ये कहती हैं कि हम उठवा के बलात्कार करवा देंगे। और ये बात सारा समाज देखता है और देखकर चुप हो जाता है और ये कहता है अकेले में कि अगर हम बोले तो हम भी शिकार हो जाएंगे आपकी तरह, अगर हमने सच बोल दिया तो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पॉइंट और बोलना है। हाँ जी, हमने क्या कहते हैं अरविंद तिवारी को निकाल दिया था, मोहल्ले के कुछ लोगों ने इसको दोबारा बैठा दिया। उसमें क्या कहते हैं 3-4 नाम है जो मैं लेना चाहूँगी। सबसे पहला नाम आता है विशन चंद, दूसरा नाम आता है क्या कहते हैं बेदी, तीसरा नाम आता है महेश, चौथा नाम आता है महिला का जिसका नाम है रेखा, 5वां नाम आता है दिनेश। ये 5 लोग हैं जिनके पीछे अरविंद तिवारी बहुत ज्यादा अपने आप को घमंड करता है, कहता है मोहल्ले के लोगों से पूछ लो। अरविंद तिवारी से पूछो कि आप किसके कहने से आ रहे हो, तो वो इन्हीं 5 लोगों का नाम बताता है। जी। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो कि आपकी मदद हो सके, प्रशासन आपकी मदद कर सके, आपकी सहायता कर सके? मैं यही चाहूंगा प्रशासन से कि मुझे, मेरे परिवार को, मंदिर से जुड़े लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए और इन आतताइयों को यहाँ से हटाया जाए। ये पूजा नहीं करते हैं, ना कोई ध्यान करते हैं, ना साधना करते हैं। मंदिर में कूड़ा कचरा फैला के रखा हुआ है जिसकी वीडियो बनी हुई है, लोगों को पता है। तो इनका प्रवेश निषेध किया जाए और हमें सुरक्षा दी जाए। मैं चाहता हूँ मंदिर के ऊपर ना धर्मशाला ना बने, मंदिर के ऊपर मैं एक आश्रम बनाना चाहता हूँ बुजुर्गों का। जो बुजुर्ग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उन बुजुर्गों को मैं लाके यहाँ रखना चाहता हूँ मंदिर के ऊपर। तो मुझे आश्रम बनाने दिया जाए। और ये लोग नहीं चाहते कि मैं आश्रम बनाऊँ, मंदिर की रिपेयरिंग करूँ, मंदिर में धार्मिक और मंदिर के जुड़े हुए कार्य करूँ। तो बस यही सहायता प्रशासन से मुझे चाहिए। पहले मैंने योगी जी से भी प्रार्थना करी थी एक सोशल मीडिया के द्वारा, और मैं फिर अभी लगभग दिल्ली प्रशासन से भी कर चुका हूँ पहले, और दोबारा से करता हूँ। और सभी उन्हीं लोगों से करता हूँ जो चाहते हैं कि धर्म का स्थान धर्म में उपयोग हो। जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ, कल्याण हो।